हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बॉलिंग लाइनअप इस बार ऑक्शन में बड़ी ज़बरदस्त बनाई है, लेकिन कौन कौन प्लेइंग 11 में होंगे और कौन वो गेंदबाज होंगे जो फेंकेंगे पूरे 20 ओवर और इनका टारगेट है चिन्नास्वामी पे। चिन्नास्वामी को अपना गढ़ बनाना और वहाँ 20 ओवर में अगर 200 से ऊपर जाते हैं तो इस बॉलिंग लाइनअप का कोई भी जो है ना वजूद नहीं रहेगा। तो इस बार ऑक्शन में बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करने का दावा कर रही है मैनेजमेंट। दिनेश कार्तिक, मो बोबर्ट और एंडी फ्लावर। क्या कप्तान विराट कोहली के अंडर उन्होंने उस प्रकार के गेंदबाज लिए हैं जो फास्ट बॉलिंग कैप्टन विराट कोहली को कहा जाता है। चलिए वीडियो को पूरा देखिए और खुद बताइएगा कि ये बॉलिंग लाइनअप कैसी रहेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए और इस आईपीएल में क्या आरसीबी टाइटल जीत पाएगी। शुरू करता हूं मैं सबसे पहले सबसे तगड़ी बाई जो इनके रहे हैं, सबसे महंगी बाई जो इनके रहे हैं, जोश हेजलवुड से। जोश हेजलवुड आरसीबी के लिए जो है ना पहले भी खेले हुए हैं और ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने एलएसजी के खिलाफ, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, इवन चिन्नास्वामी में, इकाना स्टेडियम में, हर कहीं इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। काफ़ी लोगों का ये कहना है, ये मानना है कि जोश हेजलवुड जो है वो मात्र एक टेस्ट बॉलर है, लेकिन मेरा सोचना इससे बिल्कुल उलट है। जोश हेजलवुड एक ऐसे गेंदबाज है जो मैच में किसी भी मौके पे जान डाल सकते हैं। ओपनिंग ओवर्स में जो है गेंदबाजी कर सकते हैं, नई ओवर में गेंदबाजी कर सकते हैं नई बॉल के साथ, पावर प्ले में, मिडल ओवर में कर सकते हैं, डेथ ओवर में कर सकते हैं और डायनेमिक गेंदबाज है अगर आप बात करो तो जोश हेजलवुड के। तो 4 ओवर जोश हेजलवुड के पके पकाए हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो मोहम्मद सिराज को बाहर निकाला है और उनका बाहर निकालने का कोई मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि इमोशंस को अगर आप साइड में रख के देखो तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फैक्टर्स ऐसे नज़र आते हैं जहाँ उन्होंने मैच 70 मैच खेले हैं आरसीबी के लिए और पूरे 60 के आसपास भी विकेट नहीं लिए हैं। तो भुवनेश्वर कुमार को लिया है, वहीं जो आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकिंग के कॉर्डन में आते हैं कहीं ना कहीं ऊपर से दूसरे तीसरे नंबर पे ही, तो भुवनेश्वर कुमार के 4 ओवर पक्के हैं और नई गेंद के साथ आपको भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करते नजर आएंगे। यश दयाल, जिनको कि रिटेन किया गया था 5 करोड़ के अमाउंट में, तो यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार जो है वो नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते नजर आएंगे। जोश हेजलवुड जो है वो आपको 5वें 7वें ओवर में बॉल फेंकते नजर आ सकते हैं। तो 12 ओवर ये तीनों गेंदबाज करेंगे और पेस की तिकड़ी यही रहने वाली है। जब आप बात करो तो चिन्नास्वामी पे अभी कुछ दिनों बाद आपको खबरें नजर आएंगी कि रिपोर्ट्स कह रही है कि स्पिनर को नहीं खिलाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो आप ये भी मान सकते हैं कि राशिक दर सलाम जो गेंदबाज लिए हैं, बढ़िया गेंदबाज है, बढ़िया प्रोस्पेक्ट है और वो आपको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलते नजर आएंगे। लेकिन इम्पैक्ट के ओवर में अभी नहीं जोड़ रहा, अभी तो मैच में सिर्फ जोड़ रहा हूँ कि 12 ओवर पक्के हुए हैं यश दयाल, भुवनेश्वर और जोश हेजलवुड। उसके बाद मैं बात करूं स्पिनर सुयश शर्मा। स्पिनर सुयश शर्मा कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते थे, उनका फर्स्ट क्लास कैरियर भी अच्छा है। पिछले 2 साल के अगर उनकी रिकॉर्ड की बात करो तो सुयश शर्मा से बेहतर शायद ही कोई स्पिनर रहा होगा और अटैकिंग स्पिनर है। देखो युजवेंद्र को लेना था, ये करना था, वो करना था, बाइगन्स भी था, बाइगन्स ऑक्शन हो गया है, चीज़ें सही हो गई है। इन पे बात कर ले तो सबसे बड़ी बात ये नज़र आती है कि सुयश शर्मा एक यंग प्रोस्पेक्ट है और इस टीम के साथ जो है ना 5-7 साल रह सकते हैं। और चिन्नास्वामी पे स्पिनर्स किस प्रकार एग्जीक्यूट करते थे, ओमकार साल्वी जो बॉलिंग कोच है उनके साथ केकेआर में इन्होंने काम किया हुआ है, तो एक अच्छा अनुभव ओमकार साल्वी का सुयश शर्मा के साथ भी रहा है और इनको एक अच्छा गेंदबाज बना सकते हैं। और ये आरसीबी जो एक लैग कर रही थी लेग स्पिनर को, उनकी वापसी सुयश शर्मा के तौर पे रही है। तो 4 ओवर सुयश शर्मा के मान के चलो आप, तो 16 ओवर मेन गेंदबाज के हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुरनाल पांड्या एक ऐसे बेहतरीन ऑलराउंडर है जो कि अगर मेजरली अगर आप बात करो तो उन्होंने अपने कैरियर को स्टार्ट किया था एज ए बैटिंग लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज, लेकिन अभी वो बॉलिंग जो है ना ऑलराउंडर बन के रह गए हैं और उनकी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं। और पावर प्ले के बाद तो उन्होंने विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और कई बंदों को जो है ना कंजिक्यूटिवली आउट किया है। जब भी चिन्नास्वामी पे खेलते थे तो विराट, एबी जैसे बड़े बैट्समैन को भी आउट कर देते थे। तो ये मान के चलिए कि 4 ओवर जो है वो कुरनाल पांड्या के भी निकलते नजर आ रहे हैं। तो 20 ओवर ये 5 गेंदबाज आपको बॉलिंग करते नजर आएंगे। इनके साथ बैकअप इनका नजर आएगा लाइम लिविंगस्टन, जो कि नंबर 1 ऑलराउंडर थे कुछ समय पहले तक, अभी हार्दिक पांड्या ने उनको टॉपल किया है। तो लाइम लिविंगस्टन जो है वो भी 4 ओवर रखने का मादा रखते हैं। तो 24 ओवर मतलब कि आप यूँ मान के चलिए कि 6 तो आपके प्रॉपर ऐसे गेंदबाज, मैं अभी तो पार्ट टाइमर्स की बात भी नहीं कर रहा, प्रॉपर ऐसे गेंदबाज है जो गेंदबाजी कर सकते हैं इस 11 में। 11 की भी मैं बात कर लूँ चलते चलते। नंबर 1 पे विराट कोहली,
फिल साल्ट। फिर नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई जैकब बैथल को खिलाओ, तो आपकी फरमाइश आपके सामने जैकब बैथल खेलते नजर आएंगे। नंबर 4 पे लाइम लिविंगस्टन खेलते नजर आएंगे। नंबर 5 पे जितेश शर्मा खेलते नजर आएंगे। नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो कुणाल पांड्या खेलते नजर आएंगे। नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो भुवनेश्वर कुमार। नंबर 8 की बात करूँ तो यश दयाल। नंबर 9 की बात करूँ तो सुयश शर्मा। और नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ आपको जोश हेजलवुड खेलते नजर आएंगे। और इम्पैक्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूँ, आपको अगर फास्ट बॉलिंग इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए तो राशिकदार सलाम आपको मिलेंगे, मनोज भांडगे आपको मिलेंगे अगर बैटिंग ऑलराउंडर भी चाहिए तो। अन्यथा अगर आपको स्पिन लेफ्ट आर्म चाहिए, स्वप्निल सिंह एक अच्छी बाई जिनके ऊपर एकमात्र आरटीएम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूज़ किया है, तो वो भी स्ट्रेट अवे आपकी टीम में जगह बना सकते हैं। तो स्वप्निल भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट नज़र आता है। आरसीबी की इस बार की बॉलिंग यूनिट को अगर मैं पास्ट 5 सालों से कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल के जाने के बाद की अगर मैं बात करूं मोटी मोटी, तो इस बार इनके पास प्रॉपर गेंदबाज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इनके पास पार्ट टाइम गेंदबाज कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसकी रेटिंग इन गेंदबाजों की अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 8.5 आउट ऑफ 10 है। हेजलवुड मुझे 10 आउट ऑफ 10 लगते हैं, भुवी मुझे 9 आउट ऑफ 10 लगते हैं। और जो नई गेंद के साथ अगर गेंदबाजी करेंगे ना तो भुवी और यश दयाल आपको नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते नजर आएंगे। डेथ में आपको जोश हेजलवुड गेंदबाजी करते नजर आएंगे। वहीं दूसरे एंड से यश दयाल भी आपको 1-2 ओवर डेथ में निकालते हुए नजर आएंगे। वहीं 16वां ओवर जो है ना, मुझे लगता है किसी हद तक जो है ये या तो कुणाल पांड्या से निकलवाएंगे और एक आध मैच जरूर ऑफ जा सकता है कुणाल पांड्या का, लेकिन कुणाल पांड्या इज द बेस्ट बैट। और ज़बरदस्त मिडल ओवर इस बार सबसे जो है ना वो मैच डिसाइडिंग ओवर्स होंगे, जहाँ पे सुयश शर्मा, लाइम लिविंगस्टन और जो है ये कुणाल पांड्या गेंदबाजी करते नजर आएंगे। चलिए आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये प्लेइंग 11 और ये बॉलिंग लाइनअप कैसी लगती है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आरसीबी की बॉलिंग यूनिट इस साल सबसे बेहतर है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।